हेलो स्टूडेंट, आज हम रैट की टाइप स्टडी में एंडोक्राइन सिस्टम पर बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एक नेटवर्क होता है जिसमें ग्लैंड्स, ऑर्गन जो हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ प्रोड्यूस करती हैं, ऑर्गन हैं जो ऑर्गन है जिनके ऊपर एक्ट होता है। तो ये ग्लैंड और ऑर्गन का एक नेटवर्क होता है जिसमें प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमें पता है केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम से मूव करते हैं और डिफरेंट जितने भी वाइटल आप लॉन्ग टर्म बॉडी फंक्शंस को देखते हो, चाहे मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, इवन आपकी स्लीप है, ठीक है, उन सब को जो है वो रेगुलेट करते हैं। आपने नर्वस सिस्टम भी पढ़ा है। नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं, वो थोड़ी रैपिड इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं जो कि कम्युनिकेट करती हैं मैसेज को, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम रैट का जो होता है, अब एंडोक्राइन सिस्टम में आप देखेंगे ये सिस्टम होता है जिसके अंदर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। हमने देखा कोर जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एंडोक्राइन सिस्टम के, उसमें एक पार्ट होता है ग्लैंड, दूसरा होता है हार्मोन, तीसरा होता है टारगेट सेल, ठीक है। तो पहला जो ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब उनकी डक्ट नहीं होती हैं, वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देती हैं, ठीक है। और उससे जो मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, उन सब को वो रेगुलेट करती है। और उन्हीं बेसिस पर हम ग्लैंड को क्लासीफाई करते हैं टू कैटेगरीज के अंदर। टू कैटेगरीज, एक होते हैं ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो जिनका मेन जो पर्पस होता है जो सिक्रीशन का, वो डायरेक्टली हार्मोन को सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये और कोई काम नहीं करते। ऐसे ग्लैंड जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिक्रीशन करते हैं जैसे थायराइड ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हैं। पार्शियली एंडोक्राइन वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन जो है कुछ और होता है, ठीक है। वो एंडोक्राइन जो है वो कम होते हैं। ऐसे बॉडी ऑर्गन जो अपने नॉर्मल फंक्शंस के अलावा भी हार्मोन सिक्रीशन का काम करते हैं उनको हम पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि आप पैंक्रियास देखेंगे, गोनड्स देखते हैं, ठीक है। गोनड्स क्या है, नॉर्मली उनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो स्पर्म रिलीज। तो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड जिनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो हार्मोन सिक्रीशन करना है, वो ऐसे ऑर्गन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीजन का सिक्रीशन का काम करते हैं जैसे थायराइड एंड पिट्यूटरी। पार्शली एंडोक्राइन वो होते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन जो है कुछ और होता है लेकिन उसके साथ वो हार्मोन सिक्रीशन का भी काम करते हैं, जैसे आप देखते हो पैंक्रियास और गोनड्स, ठीक है। तो अगर हम सेकंड पार्ट इसका देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम का, जैसे मैंने बताया फर्स्ट पार्ट होता है ग्लैंड, सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है उसका हार्मोन, और थर्ड पार्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन, जिसके ऊपर वो हार्मोन जो है वो एक्ट करता है। तो ग्लैंड सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन भी कर सकते हैं, प्लस में हार्मोन सिक्रीशन के अलावा कुछ और काम भी करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन को सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देती हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि सर्कुलेट होते रहते हैं और एक स्पेसिफिक टिश्यू के ऊपर अपना इफेक्ट जो है वो डालते हैं। जो तीसरा पार्ट होता है जैसे टारगेट सेल होता है, वो सेल जो है उसके अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे जो मैच करेंगे उस कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोन के साथ, ठीक है, तब जाके एक्शन जो है वो होता है। अब हम डिफरेंट जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आप देखा होगा, ब्रेन जो ब्रेन होता है उसकी बेस में प्रेजेंट होता है। अगर आपको डाइसेप्लाइन
जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है उसका अगर डाइसेफ्लन रीजन याद है तो वहाँ पर हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेस होता है ब्रेन का, ठीक है। और ये जितनी भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। इनके अंदर ये रिलीज करता है न्यूरो हार्मोन, ठीक है। और किसके थ्रू करते हैं? बाय पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। अब देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होते हैं न्यूरो हार्मोन, एक हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो वेरी करते हैं कि वो किस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो आपने देखा जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये वो हार्मोन होते हैं जो नर्व सेल्स होते हैं उनके द्वारा जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। जो नर्व एंडिंग होती हैं वहाँ से वो रिलीज़ होते हैं हार्मोन और डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन न्यूरो सिक्रीटरी सेल प्रोड्यूस करते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर होता है जिनके अंदर, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किसी स्पेशलाइज्ड नर्व सेल, जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल होते हैं जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ब्लड सेल में डाल दिए जाते हैं, और वो जो है वो टारगेट जो डिस्टेंटली प्लेस्ड होता है उस टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे इनमें जो रिलीजिंग फैक्टर होता है ये खुद एक्ट ना करके ये क्या करते हैं, ये जैसे हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमारे न्यूरो हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये रिलीजिंग फैक्टर भी हो सकते हैं और इनहिबिटिंग भी हो सकते हैं। ये ट्रैवल करते हैं जो लोकलाइज्ड ब्रेन के अंदर जो पोर्टल सिस्टम होता है उसके थ्रू, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो है, जैसे थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, जो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपने वर्ड सुने होंगे, या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये सोमैटोस्टैटिन, इस तरह के फैक्टर जो है वो रिलीज करते हैं जिनको हम न्यूरो हार्मोन बोलते हैं, जो अगले जो ग्लैंड्स होती है उसको या तो इनहिबिट कर देते हैं या स्टिमुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आप देखेंगे, अब अगर इनका न्यूरो हार्मोन का फंक्शन देखेंगे ना, तो न्यूरो हार्मोन जो है वो बहुत स्पीड, जो उनकी स्पीड होती है वो सेकेंड टू आवर, मतलब कि ना तो बहुत स्लो होते हैं ना बहुत स्पीड होते हैं, ठीक है, उस तरह से वो एक्ट करते हैं। तो दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये भी ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। अगर आप यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे, ये आप देखिए, ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल है, ठीक है। ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल अपना सिक्रीशन जो है वो यहाँ पर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट में डालते हैं। अब ये रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेटिंग भी हो सकते हैं, इनहिबिटिंग भी हो सकते हैं, और ये यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेंगे कि तुम ये काम आपने करवाना है और ये टारगेट ऑर्गन के पास जाइए और काम करवाइए, ठीक है, एक तरह के इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, एक को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एक को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है वो एंटीरियर और इंटरमीडिएट, तीन लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसका जो एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ट्रॉफिक हार्मोन
रिलीज़ करती हैं। ट्रॉफिक हार्मोन ये वो हार्मोन है वो डायरेक्टली एक्शन करेंगे, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर जो है सेकंड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये ट्रॉफिक हार्मोन जो है ये एक्शन करते हैं। जैसे आप देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एडिनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ये पेरिफेरल ग्लैंड जो टारगेट ग्लैंड है उसको जो है वो गाइड करते हैं। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस में न्यूरो हार्मोन जो है जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, जो एक्टिवेट भी करते हैं इनहिबिट भी करते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को एक्टिवेट करते हैं कि तुम ये काम जो है वो टारगेट ऑर्गन से करवाओ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ट्रॉफिक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये ट्रॉफिक हार्मोन जो है ये टारगेट ऑर्गन पर जाकर अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। बहुत सारे हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। अगर आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का काम करता है, ठीक है। एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, ठीक है, वो जो कोर्टिकोइड हार्मोन है उनके सिक्रीशन को बढ़ा देता है। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा होता है जो, जैसे हमने इसमें देखा एडिनो हाइपोफाइसिस तो होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर लोब होता है जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, वो जो है वो क्विक एक्शन वाले हार्मोन जो इमरजेंसी हार्मोन है उनको रिलीज़ करता है। जैसे ऑक्सीटोसिन आपने सुना होगा, या आपने वैसोप्रेसिन सुना होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के हार्मोन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर जो है वो काम करते हैं, उनका रूटीन में जो है वो एक्शन नहीं होता है। फिर आता है हम थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है, अगर आपको ध्यान हो, हमारे नेक रीजन, रैट के भी नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। 2 लोब में होती है। 2 लोब जो है वो जो ट्रैकिया होता है, या जो 4th और 6th ट्रैकियल रिंग्स होती है उसके लेवल पर ये ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। ये आपस में 2, आप देख पाएंगे यहाँ पर इसके 2 लोब होते हैं, एक लोब दूसरा लोब, और ये इस्थमस के द्वारा जो है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है या कम कर देता है, एनर्जी प्रोडक्शन का होता है, ठीक है। क्या होता है कि जब फिज़िकल, मेंटल या सेक्सुअल ग्रोथ होती है बॉडी की, उस समय ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं, जिसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये कैलोरोजेनिक, इनको हम बोलते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन, ठीक है। फिर ये फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करता है। ये मेटामॉर्फोसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है जब टेडपोल से फ्रॉग बनता है, ठीक है। तो ये रीनल ट्यूब्यूल पे भी अपना काम करता है, किडनी, जिसके कारण जो यूरिन आउटपुट होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो होम्योथेरेपी जैसे फंक्शन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसका फंक्शन होता है। फिर आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती हैं ये एसोसिएटेड होती हैं विद द थायराइड ग्लैंड, ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है, और आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड के साथ जो है वो अटैच होती हैं, ठीक है। जो एंटीरियर लेटरल साइड होती है थायराइड ग्लैंड की, वहाँ पर जुड़ी हुई होती है। ये पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है रिलीज़ करती है, जिसको हम कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना होता है। ये क्या करती है,
एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिससे कैल्शियम जो है बोन से अलग हो जाती है और ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाती है। दूसरा, ये कैल्शियम का एक्सक्रीशन भी रिड्यूस कर सकती है बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी। ये किडनी को इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लो, जिसके कारण एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन से भी जो है वो बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। फिर आती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट पिंकिश मास होता है हार्ट के। ये हार्ट आप देख पा रहे हैं, ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं और ये हार्ट है। इसके पास जो है ये तुम थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड देख रहे हो, ये थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। थाइमस जो होती है बहुत बाइलोब्ड मास होता है लिम्फोइड टिश्यूज़ का, ठीक है, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर जो प्री कैवल होती है वेन्स, उनके बीच में आप इनको देखते हो। थाइमस का जो मेन फंक्शन होता है वो थाइमोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट में करता है। जो इम्यून सिस्टम में टी सेल बी सेल बनते हैं, तो जो डिफ्रेंशिएशन होती है टी सेल की वो थाइमस ग्लैंड के कारण होती है। थाइमोक्सिन जो है वो टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ये हैज़ल कैप्सूल के नाम से आपने सुना होगा, जो कि फैगोसाइट का कार्पसस फैगोसाइट की तरह काम करता है। ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ सेल डिवीज़न को, जिसके कारण जो ग्रोथ की रेट होती है अर्ली पीरियड के अंदर वो कंट्रोल करता है। और डिप्रेस अगर ये हो जाता है तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में भी जो है वो डिक्रीज कर देता है। तो बहुत सारे फंक्शन जो है हर एक पर्टिकुलर ग्लैंड जो है अपने परफॉर्म करता है। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होती हैं वो एक आपने अगर किडनी देखी है, किडनी के बिल्कुल अपर बॉर्डर पे आपको एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये पेयर में प्रेजेंट होती है, वाइट येलो कलर की होती है, जो कि किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, और इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोल देते हैं। सुप्रा रीनल का मतलब, रीनल मतलब किडनी, सुप्रा मतलब ऊपर। ये देखिए ये किडनी है, इसके ऊपर ये ग्लैंड जो है इसकी पोजीशन रहती है। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है उसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, जिसको एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक को हम एड्रीनल मेडुला के नाम से जानते हैं। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। वो 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक होता है मिनरेलोकार्टिकोइड, जिसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन बोल देते हैं, ठीक है। ये दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, जिसको हम कोर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, जो मैनेज कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, और ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी एलर्जिक एजेंट की तरह काम करता है। ये जो मिनरेलोकार्टिकोइड होता है ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है। ये सोडियम पोटेशियम बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। थर्ड जो होता है वो होता है सेक्स कॉर्टिकोइड। सेक्स कॉर्टिकोइड जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आते हैं मेडुला रीजन। जो हार्मोन मेडुला रीजन होता है एड्रीनल ग्लैंड का, वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन बोलते हैं, उनको रिलीज करता है। ये एक तरह से इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। एड्रेनलिन जो है वो वर्क करता है विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो एड्रेनलिन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिंपैथेटोमेट्रिक हार्मोन्स होते हैं। इनका जो है एक्चुअली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और सिमिलर इफेक्ट ऑन सिमिलर ऑर्गन जो है होते हैं, जैसे इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डिक आउटपुट, सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, increase the rate of tissue oxidation,
so increase basal metabolic rate, increase the sugar level in blood by stimulating glycogenolysis in liver। ये रेस्पिरेशन रेट को भी जो है वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो डायलेट कर देता है ट्रैकिया के अंदर। इसी तरह जो है ये लिपोलाइसिस जो एडिपो टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स लिपिड्स, उसको भी जो है वो इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण ब्लड के अंदर फैटी एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो एमरजेंसी हार्मोन होते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ब्लड जो प्रेशर है, ये जो डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई को भी डायलेट कर देते हैं, ब्लड सप्लाई कर देते हैं ईयर, स्केलेटल मसल और ब्रेन को, क्योंकि ये वैसो डायलेटर होते हैं। स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन टू रिलीज स्प्लीनिक स्टोर्ड ब्लड। ठीक है, इसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, कि जिसमें क्या होता है कि अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो वो या तो लड़ो या फिर वहाँ से फ्लाइट आउट हो जाओ। ये शुगर लेवल को बढ़ा देता है बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा। नॉन एड्रेलिन जो होता है वो नोरेपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट, लेकिन ये ऑपरेट करता है ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेट में। जो एपिनेफ्रिन होता है वो इमरजेंसी स्टेज में करता है, जो नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं वो नॉर्मल स्टेज में करते हैं, जिसके कारण जो इसे एक्सरसाइज लेसर इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कार्ड्स हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। प्रोड्यूस ग्रेटर कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन द मसल्स। ये था एड्रीनल ग्लैंड। फिर आता है पेंक्रियाटिक ग्लैंड। पेंक्रियाटिक ग्लैंड जैसे हमने बताया ये हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि सी शेप की होती है, जो लूप होती है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये इंटेस्टाइन की लूप होती है, उसके बीच में ये आपको पेंक्रियाज जो है वो प्रेजेंट होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन रोल प्ले करता है। एंडोक्राइन की ये डक्टलेस डार्क सिक्रीशन जो ब्लड के अंदर डाल देता है, एंडोक्राइन की अपनी डक्ट के द्वारा भी सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको हेट्रोक्लाइन ग्लैंड बोलते हैं। इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है जिसको बल्क ऑफ ग्लैंड बोलते हैं। मेजर जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल और एक्नी आपको देखने को मिलते हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं डाइजेशन के। इसकी ड्रेनेज जो होती है, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जो है वो मूव करता है, और वो प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसके अंदर अपने सिक्रीशन जो है डक्ट के द्वारा डाल देता है। इसीलिए इसको हम एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है तो वो उसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस होता है, जिसके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लड शुगर को लोअर कर देता है, और जो ग्लूकेज की यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा देता है, और फैट की स्टोरेज जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। सेकेंड हार्मोन जो होता है ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन जो होता है वो अल्फा सेल द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। ठीक है, बिल्कुल इंसुलिन से ऑपोजिट वर्क करता है। ये प्रमोट करता है ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लीवर। लीवर से जो ग्लूकोज की रिलीजिंग होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो ये पेंक्रियास जो कि हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है। फिर आते हैं गोनड्स। गोनड्स जो होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, ये सेक्सुअल जो
रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं इनको। मेल के अंदर जो गोनड्स होते हैं वो टेस्टिस होती हैं, फीमेल के अंदर जो होती हैं वो ओवरीज होती हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती हैं। टेस्टिस जो होती है वो उसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो होते हैं उसके इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लेडिक सेल जो है वो भी बोल देते हैं। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं ये डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑर्गन, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जैसे एपिडाइडमस है या प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, पेनिस, इन सब को ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं उनको भी जो है स्टिमुलेट करते हैं। ये सेक्सुअल डिज़ायर जो कि ब्रीडिंग सीजन के अंदर देखने को मिलती है वो भी स्टिमुलेट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में भी ये हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। जो फीमेल के अंदर होती हैं वो ओवरीज होती है, उसके अंदर दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। फीमेल जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनकी फंक्शनिंग को नॉर्मल करता है, जैसे फ्लोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वजाइना है, एक्सेट्रा। इसी तरह ये फीमेल के अंदर सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं जैसे ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वाइडनिंग ऑफ पेल्विस, प्यूबिस, एक्सिलरी हेयर्स, बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है फीमेल के उसकी डेवलपमेंट में भी हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज कर देता है, लेकिन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है। सेकेंड हार्मोन जो होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये प्रोलिफिकेशन में जो है एंडोमेट्रियम की प्रोलिफिकेशन, यूट्रस के अंदर जब इम्प्लांटेशन होती है उस समय ये स्टिमुलेशन का कोज क्रिएट करता है। दूसरा जो यूट्राइन की मसल्स होती है उनको डिसेंसिटाइज कर देता है टू द जो ऑक्सीटोसिन है जो हमने बताया था न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन। ठीक है। फिर हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, जो फीटस की जो डेवलपमेंट है उसको भी कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरोन। ये ओवुलेशन को सस्पेंड करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसके कारण जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। ये प्रोलिफिकेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड इलार्जमेंट ऑफ टीथ्स जो कि ड्यूरिंग बर्थ के समय जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये डिफरेंट टाइप की ग्लैंड आपने देखी जो कि रैट के अंदर होती हैं। इसके अलावा एक आपने पीनल बॉडी भी पढ़ी थी जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। एक स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पीनल स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जो मिड ब्रेन रीजन होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन आपने सुना होगा, मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है जो कि डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है। स्पेशल टाइप के सेल होते हैं मेलानोसाइट सेल, ठीक है, जो कि उसका कलर जो है वो कितना डार्क है वो मैटर करता है कि हार्मोन कितना रिलीज हुआ है। ठीक है। ये सुप्रेस करता है जो स्लीप को। तो इस तरह से डिफरेंट ग्लैंड जो है वो रैट के अंदर जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बनाती हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।